अंधेरे में क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिख रहा। और चांद तारे हैं और चांद। ठंड हो गई, मैंने इतने सारे कपड़े पहने और थोड़ा सा घूम के आऊँगी, एक चक्कर अपनी कॉलोनी का ही लगाऊँगी। अभी ना वो नहीं हुई स्नो, लेकिन ठंड है। कल भी इतनी गर्मी थी 7 नवंबर को कि लग ही नहीं रहा था कि हम अमेरिका में रहते हैं, लग रहा है इंडिया में रहते हैं। इंडिया में भी नवंबर में ठंड नहीं होती वैसे। वहाँ तो 25 नवंबर को एक दिन में जा रही थी बाजार, मैंने समर्स के कपड़े पहने हुए थे। याद है मुझे अभी भी। वही वहाँ पे ना हमारी कॉलोनी के बिल्कुल साथ में एक मार्केट थी। मैं वहाँ से एक सूट लेके आई, पता नहीं कितने का था, 70 रुपये का आ गया था शायद। 95 में 15 रुपये मीटर कुछ ऐसे था। मैं 4 मीटर लेके आई। वो सिंथेटिक कपड़े ना लोग घरों में भी बेचते थे अपने घरों में। अभी भी मेरे पास एक सूट पड़ा हुआ है जो मुझे 100 रुपये का मिल गया था, मेरी फ्रेंड ने दिया था। उसको ना घर में ही दिल्ली से कपड़े ला के बेचती थी। ये लोग कैसे कैसे अपने थोड़ी पॉकेट मनी, वही 50 रुपये का तो उसे वहाँ से मिला ही होगा। हद है, 50 रुपये का तो मिला ही होगा या 60 का मिला होगा, तो उसने 40 रुपये के लिए इन लोगों ने अभी से रिसाइकल का सामान बाहर रख दिया। 40 रुपये के लिए वो दिल्ली जाती, वो ना और भी कुछ लाती थी वहाँ से, लैसे वगैरह। और ना वो मेरे स्कूल में, जिस स्कूल में मैं काम करती थी ना, उसमें वो टीचर थी आर्ट की, पर उसको ना सिलाई आती थी, वो कटिंग खुद करती थी। तो उसने एक टेलर बिठाया हुआ था अपने घर में ही, एक कमरा दे के। तो वो ना फुल टाइम सारा दिन कपड़े सिलता था है, वो उसको काट काट के देती रहती थी। उसने उसे 5000 पे रखा था। 5000 सारा महीना, 5000 मिलेंगे उसे। सारा दिन कपड़े सिलता था वो, जितने भी सूट ऑर्डर होता था ना, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट भी रखा था उससे कि मैं एक महीने के 5000 दूंगी। तो कितने कपड़े सिलता होगा वो, जितने भी वो कहती होगी सिल देता होगा ना। वो घर में ही बैठता था उनके, उसने ना उनके घर में सिर्फ जैसे कॉलोनी में अपार्टमेंट्स मिलते हैं ना, तो वो हमें मिला हुआ था, उससे बहुत छोटा भी मिला हुआ था। फिर भी उसने, ये कितने कुत्ते हैं, मैं यहाँ फिल्म की स्टोरी सुना रही है। तो ना उसने घर में दर्जी बिठाया हुआ था, एक कमरा उसने टेलर का रख दिया था, सिलाई की मशीन लेके दी उसने। वो बंदा जो था कपड़े सिलता था, मैं जो भी वो कहती थी, तो मंथली सैलरी के इसमें उससे रखता है। फिर ना तो उससे मैंने ना आते हुए सूट सिलाए थे, तो मैंने उसे ना 200 रुपये 100 रुपये ऐसे सिलाई दी थी सूट की। तो उसके पास जो सूट थे ना, उसमें से भी मैंने एक सूट ले लिया है। फिर ना उसने मेरा गाउन सिला था, तो वो घर में पहनती थी। गाउन होता है ना जो गर्मी में गर्मी लगती है, तो हम दोपहर में चेंज कर लेते हैं सूट से गाउन, नहा के हम गाउन पहन लेते हैं। तो वो ना बहुत प्यारा सिला था उसने है। तो ना एक नीचे वाला था, एक उसके ऊपर वाला था। फिर ना उसका इतना कपड़ा वैसे जर्सी वाला, जो जर्सी होती है ना जिसकी टी शर्ट्स बनती हैं, वो ब्लू कलर का मुझे अभी भी याद है। उसने बहुत सुंदर सिला था वो, और ना मैं यहाँ भी लेके आई थी। फिर पता नहीं मैंने उसका क्या किया, यहाँ तो इतने सुंदर मिलते हैं, तो मैं वहाँ से लेके आई सिला के। 100 रुपये उसने सिलाई ली थी उसने मेरे से। 100 रुपये 200 रुपये ली थी शायद, 150 ली थी शायद, याद ही नहीं है। लेकिन उससे मैंने सिलवाया कि चलो वो मेरी फ्रेंड है, चलो मैं भी थोड़े से कपड़े सिला लेती हूँ। और मुझे ना बाज़ार से दिला के भी लाई सूट। हम ना वहाँ स्कूल के बाद बाज़ार चले गए हैं, तो फिर मेरे को दिला के भी लाई, इतनी अच्छी थी ना वो। अभी भी मेरी फेसबुक के फ्रेंड है। तो वो उसका बेटा ना उसमें 2-3 साल का था जब उसने ना घर अपार्टमेंट में जो हमें मिलते हैं वहाँ पे थर्मल वालों को
उसके पीछे जैसे वो ग्राउंड फ्लोर था ना, एक ही सिंगल फ्लोर वाला था, तो उसने उसके पीछे भी एक कमरा बना के, एक बाथरूम बना के रेंट पे दिया। रेंट पे नहीं दिया, किसी को, बयान को रख लिया वहाँ पे। वो उसके बेटे को रखती थी, वो स्कूल जाती थी, फिर उसकी घर में भी हेल्प कर देती थी। देखो इंडिया वाले भी लोग बिल्कुल गवर्नमेंट से डरते नहीं हैं। पूरा पक्का कमरा बनाया उसने टीने डाल के, और उसमें वो रहते थे, इतनी सफाई से रहते थे ना उस छोटे से कमरे में। और उसने एक टूटी लगवा दी वहाँ पे है, पूरा उसने खर्चा किया और उसको रख लिया गवर्नमेंट के घर में है। फिर वो स्कूल आ जाती थी, तो फिर ना वो जो उसकी बहन का भी एक बेबी हुआ, तो उसकी जो बहन थी ना, बहुत साल पहले उसका डिवोर्स हो गया था। तो फिर ना उसने वहाँ पे ना ढूंढा उसको, दिल्ली में एक लड़का ढूंढा उसने, उसकी शादी की। तो उसके ना पेरेंट्स भी चले गए थे, उसके पेरेंट्स उसी के पास रहते थे। पहले उसके पापा की डेथ हुई, फिर उसकी मम्मी की भी डेथ हो गई। और ना वो डीएवी स्कूल है ना वहाँ जो थर्मल में, वो ना टीचर्स को अकोमोडेशन भी देते हैं। तो उन्होंने 2 टीचर्स को एक बड़ा सा घर दे रखा था, जो वो 2 टीचर्स रहती थी उस घर में। तो उन्होंने एक रसोई बना ली थी, और एक रसोई में, उसमें एक कमरे को रसोई बना लिया था। तो बाथरूम में एक बाथरूम, 2 बाथरूम थे, तो उन्होंने एक बाथरूम ले लिया था। और वो टीचर थे, एक स्पोर्ट्स का टीचर था, एक वो थी ड्राइंग की टीचर। तो ना उसने उसकी शादी की है, और तो बहुत अच्छे से शादी की उसने। तो उसका फिर वो दिल्ली में हस्बैंड रहता था। फिर उसकी ना एक बेटी भी थी जिससे उसकी शादी हुई थी, तो वो बेटी को भी ले आई थी। फिर पता नहीं, उसकी उसकी बेटी थी, वो कहती चलो बेटी तो अपने ससुराल चली जाएगी। वो 10-12 साल की बेटी थी। तो फिर मेरा हस्बैंड जो है वो, फिर मैं उसके साथ रह लूँगी। तो उसके हस्बैंड की मैंने कभी स्टोरी नहीं सुनी, क्या हुआ फिर। तो फिर उसकी वाइफ उसको छोड़ गई थी, पता, उसकी वाइफ छोड़ गई थी उसको, उसकी बेटी भी थी, तो बेटी को भी छोड़ गई थी। तो वो पता नहीं क्या हुआ, वो चली गई थी। तो फिर ना उसने पता लगा कि सारा कुछ, कि लड़का तो अच्छा है। तो वो ना दिल्ली से फ्राइडे को आता था और मंडे को चला जाता था। उसकी 2 छुट्टियाँ होती थी ना, सैटरडे संडे की। तो वो चला जाता था मंडे को। तो वो हमारी ना बस में ही, जिसमें हम स्कूल जाते थे ना, उस वैन में ही वो बैठ के स्टेशन तक जाता था। वो वहाँ से बस लेता था, बस स्टैंड तक जाता था। तो वो ना ऐसे ऐसे करके रहती थी उसके साथ। और फिर ना, क्योंकि वो जॉब तो नहीं छोड़ सकता, वो भी नहीं छोड़ सकती, तो वो भी नहीं गई वहाँ पे उसके साथ दिल्ली में। उसका घर भी था दिल्ली में ना। तो फिर वो पता नहीं क्या हुआ, उसका बेटा इतना बड़ा हो गया, अब वो 24-25 साल का हो गया, लेकिन उसकी बहन की डेथ हो गई। पता नहीं उसे क्या हुआ होगा, बहुत बड़ी थी, 57 ईयर्स की थी जो उसकी डेथ हो गई। और अभी तो वो स्कूल से रिटायर होती बेचारी। तो वो ना उसको ही दे गई, उस बहन को ही अपना बेटा दे गई। वो बीमार होगी ना काफ़ी टाइम तक। तो उसको उसकी बहन जिसने उसकी शादी की थी, उसके अब 2 अपने बच्चे हैं। एक उसने उसका वो कॉलेज में चला गया वैसे, उसने वो भी लिया हुआ है, अपना भांजा भी लिया हुआ है। तो वो ना फेसबुक पे उसने लिखा, शी गेव मी ए वेरी गुड गिफ्ट। देखो फिर क्या करे, फिर वो इतनी बीमार होगी, पता नहीं क्या हुआ होगा। मेरे को इतना दुख हुआ ना, मैंने उससे पूछा नहीं कभी कि उसको क्या हुआ था, कि वो क्यों चली गई। भाई मैंने उसकी फ़ोटो देखी फेसबुक पे, उसकी फेसबुक भी थी, इतनी सुंदर सुंदर उसने फ़ोटोज़ लगाई होती थी अपने बेटे के साथ। लेकिन उसने हस्बैंड के साथ, शायद उसके हस्बैंड की पहले डेथ हो गई होगी, क्या हुआ होगा पता नहीं। लेकिन मैं पूछूंगी उससे फ़ोन करके कभी, अगर बात हुई। वैसे मैं उसे मिल के भी आई थी, 2010 में उसे मिल के आई थी। उसके बाद मैं स्कूल नहीं जा पाई। बहुत अच्छी वो लड़की लड़की या वुमेन है। लेकिन देखो दुनिया में कितने दुख होते हैं। तो देखो उसने इतने प्यार से उसकी शादी की थी। हम ना दुल्हन को देखने जाते थे, जब उनकी एनिवर्सरी थी ना, उसने घर में ही दूध फाड़ के रसगुल्ले बनाए थे। तो उसका हस्बैंड आया और इतने प्यार से वो उसके साथ रहती थी। पता नहीं फिर क्या हुआ कि वो चला गया या क्या, तो लेकिन पता नहीं क्या हुआ उसके बाद। उसने उसको छोड़ दिया या
क्या होता। मैं ना बहुत सोचती हूँ सबके बारे में, और ना इतना इतना दुनिया में दुख है ना कि बस। कल ना बहुत लोग खुश हो रहे थे अमेरिका में कि ट्रम्प चला गया, और दूसरा, और उसको देखो कैसी इकोनॉमी मिली है जिसमें इतने ट्रिलियन डॉलर का डेब्ट है, और इकोनॉमी डामाडोल है, तो उसमें वो प्रेसिडेंट बना है। कहाँ तक वो ठीक करेगा, जबकि इतने सारे बिजनेस बंद हैं, इतनी सारी इकोनॉमी की हालत ख़राब है। उसको ऐसा देश मिला जो ट्रम्प ने इतना ख़राब कर दिया। उसने मुफ्त में लोगों को, जिनकी जॉब भी नहीं गई थी ना, उनको भी पैसे दिए। हर एक बंदे को उसने, जो काम करता था, $1200 बांट दिए। कहाँ से बांटे? उसने प्रिंट कर दी करेंसी और दे दी। कितनी इन्फ्लेशन होगी उससे क्या होएगा? कुछ भी नहीं होता। जिनको नहीं भी ज़रूरत थी ना, उनको भी पैसे दे दिए उठा के। 11 मिनट हो गए। मैं वॉक करते करते ये स्टोरी सुना रही थी, लेकिन मुझे याद आ गई इंडिया की फ्रेंड की, और उसकी स्टोरी ने शेयर कर दी। और देखो, पता भी नहीं, लोग बताते भी नहीं हैं, कि शेयर भी नहीं करते। इतना बड़ा दुख। उसकी बहन चली गई जो थोड़ी सी बड़ी थी उससे। वो ना, उसकी बहन इतनी अच्छी थी ना, उसने देखो दोनों अपने पेरेंट्स को अपने घर में रखा। पहले फादर को उसने संभाला, फिर उसने मदर भी उसकी बहुत ज़्यादा सिक हो गई थी, तो वो ना खा भी नहीं पाती थी कुछ, तो वो दाल का पानी उसको सिरिंज से देती, तो फिर उसकी डेथ हो गई थी। तो फिर सारे टीचर्स उसके घर गए थे, तो तब भी उसको देख रही थी वो, जबकि घर में ही देख रही थी, जबकि वो कुछ भी खा नहीं पाती थी। इंजेक्शन से उसको वो देती थी दाल का पानी, और पता नहीं उसको वो स्वेलो भी नहीं कर पाती थी, लेकिन पता नहीं उससे क्या हुआ होगा। और वो लोग हॉस्पिटल भी नहीं ले जा पाते ऐसी इस कंडीशन में। लेके भी गए होंगे तो इतना खर्चा कैसे कर सकती। तो घर में उसकी डेथ हो गई। फिर सारे टीचर्स उसके घर गए थे, और ना जब उसने शादी की थी ना, उसके पेरेंट्स नहीं मानते थे, आए भी नहीं थे उसके पेरेंट्स की शादी में। उसने ना जिस लड़के से शादी की थी ना, और उसके पेरेंट्स भी नहीं मानते थे, तो दोनों ने मिलकर शादी की थी। और उसने स्कूल से उसने पहले से अपने एडवांस में सैलरी ले ली थी, कि मैंने उनको इतने पैसे 25,000 उसने लिए थे, जबकि 25,000 उसमें पता नहीं कितने महीने की सैलरी होगी, क्योंकि हमें सिर्फ 3500 मिलते थे। तो 25,000 कितने दिनों में उसने वो कर्जा उतारा होगा। फिर वो ना, जो नाथ मैडम थी ना जिसका स्कूल था, उसने उसे लोन दे दिया था कि कोई बात नहीं। फिर उसकी शादी में भी गए थे टीचर्स, और वही उसकी शादी में गए थे, तो उसने बहुत अच्छे से शादी की थी। वो लड़के के पेरेंट्स भी नहीं मानते थे, दोनों ने मिल के अपनी गृहस्थी शुरू की थी। उनके पास कुछ भी नहीं था, उसके पेरेंट्स भी बहुत गरीब थे, उन्होंने कुछ नहीं दिया था उसको। और फिर देख लो, उसकी बहन ने ही शादी कर रही थी, या उसकी बहन ही उसकी माँ थी, और बहुत बड़ी नहीं थी वो, 10 साल बड़ी थी उससे, लेकिन उसका भाई भी नहीं उससे बोलता था। एक बार पता नहीं कितने सालों बाद